खबर दें आपको, कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग 5 घंटे से बेकाबू है। आग ने 3 फैक्ट्रियों को लपेट में ले लिया है। एक इमारत मुनहदम हो गई है। आग ने सिलेंडर के गोदाम को भी लपेट में ले लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? बिल्कुल, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से मैं आपको आगाह करूँ तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का जो ऑपरेशन है वो गुज़िश्ता 5 घंटे से जिस तरीके से जारी था वैसे ही इस वक्त जो है वो जारी है। रेस्क्यू डबल 122 की टीम्स भी जो है वो यहाँ पे काम कर रही हैं, जबकि जो मुनहदम इमारत थी उसको ऊपर से जो है वो मलबा हटाने के लिए यहाँ पे हैवी मशीनरीज जो है वो बुलवाई गई हैं, लेकिन अब तक मलबा हटाने का अमल जो है वो शुरू नहीं किया जा सका है। जबकि इस मुनहदम इमारत से मुतसिल जो 2 मजीद इमारतें थी, फैक्ट्रीज थी, उन फैक्ट्रीज को भी जो है वो आग पर काबू पाने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। उनमें मजीद आग जो है वो भड़कती हुई दिखाई अब नहीं दे रही है। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले तक शोले दिखाई दे रहे थे आग के, अब वो शोले जो है वो कुछ थमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फायर ब्रिगेड की मुसलसल जो है वो फायर फाइटिंग की वजह से ही जो है वो ये चीज़ मुमकिन होती दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड के काम से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया है कि आग को मजीद बढ़ने से जो है वो रोक दिया जाए। अच्छा, सौलत साथ मौजूद रहेगा, इस पे मजीद भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह करते चलें। इस वक्त लांडी के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट में ये आग लगी थी एक फैक्ट्री में, जिसने देखते ही देखते दीगर 2 जो फैक्ट्री हैं इनको भी अपनी लपेट में ले लिया था। जिसमें सबसे पहले आग लगी थी वो मुनहदम हो गई है, मगर जो 2 इमारतें हैं उनमें इस वक्त भी कूलिंग का अमल और जो आग बुझाने का अमल है वो जारी है। सौलत, मजीद अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ अब से कुछ देर कबल आग लगने की वजह से जो है वो इमारत मुनद्दम हुई थी। और मेरे कब में दिखाई देने वाली ये वो इमारत है जो कि मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो चुकी है। और यहाँ पे मलबा जो है वो अब खुद ही खुद मज़ीद नीचे गिरता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। और जो फायर ब्रिगेड हुक्काम है उनका ये कहना है कि हमें जो असल मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं इस ऑपरेशन के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, वो यही है कि जब तक इस मलबे को नहीं हटा लिया जाता मुकम्मल तौर पर, उस वक्त तक जो है वो ये रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी रहेगा। और इन्होंने लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की जो इंतज़ामिया है उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पर यहाँ पे हैवी मशीनरीज भेजें ताकि इस मलबे को जो है वो हटाया जाए। जबकि जो दूसरी 2 फैक्ट्रीज में जो आग लगी हुई है उनके ऊपर काबू पाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। जिस रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ उससे बिल्कुल इसके बैक साइड के ऊपर भी एक रोड है जहाँ पे मुकम्मल तौर पर धुआं है और वहाँ पे जाने की इजाज़त जो है वो किसी को नहीं दी जा रही है। और यही बताया जा रहा है कि फायर फाइटर्स भी जो है वो वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि वहाँ धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फायर फाइटर्स अपनी जो है वो ड्यूटी के फ़र्ज़ अंजाम देते हुए इस वक्त वहाँ पर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि मीडिया और दीगर अफराद को जो है वहाँ से निकाल दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि अगर बात करें जो इसकी वजह से ही आग की लपेट में आई थी, उनकी क्या अपडेट है, उनका क्या स्टेटस है, कितना हद तक उन पर आग पर काबू पा लिया गया उन फैक्ट्रीज में? मतलब ये होता है कि आग पर काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर काबू पाने की जो है वो अभी तक किसी ने जो है वो शवाहिद नहीं दी है। उनका यही कहना है कि आग पर कंट्रोल इस हद तक किया गया है कि आग को मज़ीद बढ़ने से रोक दिया है, लेकिन आग इस वक्त भी जो है वो लगी हुई है। और जब तक इस मलबे को नहीं हटाया जा सकता, हटा लिया जाता, उस वक्त तक जो है वो यहाँ पर ये ऑपरेशन जारी रहेगा। वाटर टैंकर्स यहाँ पर मुसलसल आ रहे हैं। और ये जो जगह है जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, जो सबसे पहले फैक्ट्री है जिसकी बेसमेंट में आग लगी थी, ये फैक्ट्री जो है वो तकरीबन कोई 4000 गज के ऊपर मुहित थी। और 4000 गज के ऊपर ये मुकम्मल फैक्ट्री जो है जो बनी हुई थी वो अब ज़मींबोस हो चुकी है। 4 मंजिला ये इमारत थी। इस इमारत के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के जो है वो काम किया जाता है, जिसमें बाहर मुल्क से पहले जो है वो लुंडे का कपड़ा इंपोर्ट कराया जाता है और फिर यहाँ पर उसकी धुलाई कराने के बाद वो तमाम तर कपड़ा जो है वो फिर दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो फैक्ट्री मालिकान है वो खुद यहाँ पे मौजूद है। की कोशिश अभी भी जारी है। जिस फैक्ट्री में सबसे पहले आग लगी थी वो मुनहदम हो गई है, मगर वहाँ भी अभी भी आग मौजूद है, उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और पानी की कमी को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सौलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।